वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। हमारा इसी के साथ जो कोर्स था वो तो कंप्लीट अब हो चुका है। जैसे आपको हमने बताया था कि हम आपको रिपोर्ट कैसे बनानी है फाइनल ईयर की। अगर छठे सेम में हैं उसमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आता है तो पाँचवें सेम और छठे सेम में जो रिपोर्ट बनाने की आती है फाइनल ईयर की वो कैसे बनाना है उसके विषय आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे फाइनल ईयर की छठे सेम की रिपोर्ट है। ये इसका देखिए आप देख सकते ये देखेंगे कि ये जितनी भी है ये सब आपको ऑटोमेटिक ऐसे आपको लिखना होगा। इसका जो कलर है ये सब इसका लिखा हुआ है, ये सबका आपको एज इट इज ही रखना होगा। जब आप पाँचवें सेम के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे 4/5 सेम आ जाएगा। इन सबमिटेड फुलफिल की जगह पार्शियल फुलफिलमेंट आ जाएगा। ये सबकी साइज आपको 18 ही रखनी है। ये सबकी साइज 18 रहेगी और ये सबकी साइज आपको 14 रहेगी और ये सबकी साइज भी 18 ही रहेगी। फिर आपको ऐसे सर्टिफिकेट बनाना होगा। सर्टिफिकेट पर आपके जितने टीम मेंबर रहेंगे उनका नाम आएगा या आपके टॉपिक जो आपका प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्ट के टॉपिक का नाम आएगा। सबके इसके अलावा जो मेन हेडिंग रहेगा, हेडिंग आपकी 16 साइज से 16 या 14 साइज की रहेगी और जो अंदर लिखने का जितना भी है सब 12 साइज का रहेगा। सब आपकी 12 साइज की रहेगी। तो जब आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखे हैं उसके अंदर आपको जो भी लिखना है इसका जो मेन हेडिंग रहेगा वो सब डार्क कलर में रहेगा। उसके अंदर आपको आपके तीनों की साइन लेनी पड़ेगी। आपका यहाँ पे डेट आएगा, प्लेस में आपका कॉलेज वो आएगा, यहाँ पे आपके 3 HOD आएंगे, यहाँ पे आपके कल की साइन आएगी और यहाँ पे सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर की। फिर आपके इंस्टीट्यूट का मिशन और ऐसे विजन लगाना होगा। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या कि मतलब आप सबको जो धन्यवाद धन्यवाद प्रदान करते कि आपकी मदद की, सब ने मदद की, सब धन्यवाद कहे तो सबका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट में आपके एक्नॉलेजमेंट में आपका आ जाएगा कि जिन्होंने आपकी मदद की है वो सबका इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी और आपको इसमें धन्यवाद कहना होगा। इस लास्ट में आपके टीम मेंबर के नाम लिखने होंगे। सबकी जितने भी रहेंगे सबकी 12 साइज रहेगी और सबकी 16 या 14। उसका एब्स्ट्रैक्ट यानी आपके जो प्रोजेक्ट है उसको संक्षिप्त में समझाना होगा कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं उसमें ये सब आपके प्रोजेक्ट के विषय में एब्स्ट्रैक्ट में आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको आ जाएगा इंडेक्स। अब इंडेक्स भी आपको कैसे बनाना होगा उसके विषय। तो ये देखिए आपको लाइन से चालू होगा। आपका इंस्टीट्यूट के डिवीजन मिशन से चालू होगा। एक्नॉलेजमेंट आएगा, एब्स्ट्रैक्ट आएगा, इंडेक्स आएगा, फिर फिगर के लिए इंडेक्स आएगा, लिस्ट ऑफ टेबल्स का आएगा, चैप्टर्स का आएगा। फिर चैप्टर के अंदर जो जो आप डालें उसको सबको आपको पॉइंट वाइज डालना होगा। जैसे आपका हो जाएगा 1.1 उसके अंदर क्या क्या है, 1.2 में क्या क्या है, 1.3 में क्या क्या है, ऐसे करके आपको डालना होगा डिटेल में। सबका पेज नंबर आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के अंदर भी जैसे आपके सब टॉपिक है उसमें भी जो आपने मेन सब टॉपिक समझा सबको पॉइंट वाइज लिख के देना होगा। उसके बाद आपका चैप्टर 3 आ जाएगा। चैप्टर 3 जितने चैप्टर आपके बनते हो ये आपको अभी बेसिक बता देगा आपको क्या क्या चैप्टर में कौन से क्या लिखना होगा। छेले आ जाएगा आपका रेफरेंस। अगला आता है आपका लिस्ट ऑफ फिगर, यानी आपने कितनी भी फिगर यूज़ की है तो सबको पेज नंबर के सहित आपको फिगर 1, 2, 3 करके इधर आपको दिखाना होगा। इसका आता है लिस्ट ऑफ टेबल्स। लिस्ट ऑफ टेबल्स में क्या रहेगा कि आपने जो भी टेबल अंदर डाले हैं कि जो भी ग्राफ डाले हो सबका यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। इसे है चैप्टर और इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा कि इंट्रोडक्शन में आपका जो भी प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है उन सब के विषय आपको जानकारी देनी होगी कि आपके प्रोजेक्ट में करना क्या है, आपके प्रोजेक्ट में होने क्या वाला, आपके प्रोजेक्ट की सब जानकारी इंट्रोडक्शन में देनी होगी। मैं जैसे आपको बताया फिगर रहेगा, ये देखिए सबकी साइज आपको 14 रखनी है, ये मेन की 18 रहेगी, ये सबकी 16 रखने की, सॉरी ये सबकी 18 रहेगी 16 रखने की, जैसे सॉरी सब टॉपिक ये सब 14 रहेंगे।
तो ये सब की लिखने का जितना भी साइज रहेगा सब आपको रोमन्स की जो इसमें स्क्रिप्ट होती है रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखना है। टाइम्स न्यू रोमन की स्क्रिप्ट चूज़ करनी है और कोई नहीं, क्योंकि कॉलेज लाइफ में आपको टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करने में आता है। सबकी साइड आपको 12 रखनी है और सबको जस्टिफाइड कर देना है। और ये दो इन दोनों के बीच के जो गैप रहेगी वह स्पेस की 1.5 या 1 की आपको स्पेस रखनी है। उसके बाद ये जो आपको बताया मेन फिगर मेरे को बताया था कि जब भी आप कोई फिगर बनाए तो फिगर लगाएं इसमें, तो आपको यहाँ का फिगर नंबर डाल के यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि फिगर का नाम क्या है, ऐसे नाम देना पड़ेगा। तो अक्खे की डार्क बोल्ड करके आपको इसको 10 नंबर या 10 नंबर की साइज देनी होगी। और आपके रिपोर्ट में जितने फोटोज हों उतना अच्छा, क्योंकि फ़ोटोज़ अगर आपकी रिपोर्ट में होगी तो आप समझा पाएंगे अपने प्रोजेक्ट को इजीली कि हमें प्रोजेक्ट में करना क्या चाहते हैं। तो आपके अगर प्रोजेक्ट में फ़ोटोज़ नहीं होगी तो आपकी प्रोजेक्ट हम बोरिंग टाइप हो जाएगी। ये देखिए, फिर आपको ऐसे आगे डिटेल डालना हो तो ऐसे 1.2 करके डिटेल, ये सबकी साइज आपको 16 रखनी होगी, ये सबकी साइज और ये सबकी 14 रखी जाएगी, ये अक्खा 12 में होगा। और जब भी पहली बार जब भी अभी पहला शब्द लिखे इतना अक्खा आपको यहाँ तक लिखा है, तो पहला लाइन जो है इसको जस्टिफाई करने के बाद स्पेसिंग देने के बाद आपको इधर रख के टैब दे देने का, इसमें टैब का ऑप्शन था वो दे दूँगा। और जितना चीज़ आप लिखो सब पॉइंट वाइज लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, देख सकते हैं। फिर इसको ऐसे ऐसे डालते जाना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के विषय समझा कि आपके प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है, उसका इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। उसके बाद चैप्टर 2 प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, यानी जब आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे तो आपको कौन कौन सी दिक्कत तकलीफें आई, आपके नाम उनका क्या क्या दिक्कतें आई, क्या तकलीफें आई, उसके आपने कैसे ओवरकम किया, वो सबके विषय आपको इसमें देना है। प्रोजेक्ट के विषय आपको जानकारी इसमें जो दी थी आगे, अब उनमें क्या क्या आपको बनाते टाइम दिक्कतें आई और क्या क्या दिक्कतें आनी चाहिए थी और क्या क्या आएंगी, ये सबके विषय आपको चैप्टर 2 में देना होगा। तो ये भी जैसे बताइए सबकी साइज 14 रहेगी, इसकी मेन की 16, इसकी भी ऐसा वालों की 14। हाँ, जैसे आपको प्रोजेक्ट का बताया कि फिगर के नीचे और टेबल के ऊपर ऐसे टेबल 1 2 डाल के वहाँ पे ऐसे नंबर डाला जाएगा कि कौन से नंबर का टेबल है और ये कौन सा यहाँ पे क्या है, इसलिए टेबल के ऊपर रहा जाएगा और फिगर के नीचे। ठीक है, ये देखिए हर जगह से देखिए टेबल का यहाँ पे ऊपर आ गया जरा सा, ये देखिए एज इट इज फिगर के नीचे टेबल के ऊपर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपको टेबल्स डाले, ग्राफ डाले, जो कुछ जितना हो सके आपकी रिपोर्ट में अच्छा डाले। फिगर्स ज़्यादा ताकि लोग समझ सके कि फिगर्स ज़्यादा रहेगी तो लोगों को देखने में इंटरेक्टिव रहेगा, लोग देख के समझ जाएंगे क्या क्या है। देखिए हमने सब अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड जो आपको समझाया था सब जानकारी इसमें डाली हुई है। देखिए ऐसे इसमें आपको मतलब जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होने वाली है सबके विषय आपको डाल ही देना है। जैसे हमारी प्रॉब्लम ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स प्रॉब्लम थी, ये रियर हब फ्रंट हब प्रॉब्लम थी, लिथियम रेसिप्रोकेटिंग ये सब प्रॉब्लम सबने इसमें डाली है। ऐसे आपको दूसरे चैप्टर में जितना प्रॉब्लम्स है वो डाल देना है। तीसरे में आपका आएगा कैलकुलेशन की जो प्रॉब्लम है आपको जो आपने कैलकुलेशंस की हैं और सबके विषय आपको इसमें ये चैप्टर में जानकारी देनी होगी कि क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको तकलीफ है, कौन कौन सा कैलकुलेशन है, आपके आखे प्रोजेक्ट में कौन कौन सा कैलकुलेशन है, सब आपको बताना होगा। उसके बाद देखिए ऐसे, हाँ सबसे बड़ा ये देखिए कि आप देख रहे होंगे कि जो मैंने जहाँ से चालू किया है जितने भी मैथ्स के जो आपने सॉल्विंग करेंगे, तो जैसे जो पहला सॉल्विंग किया तो उसके आगे ऐसे आपको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ऐसे करके इक्वेशंस आपको डालना कंपलसरी ही रहेगा। इसमें सब में आपको इक्वेशंस डालनी पड़ेगी, कौन से नंबर का इक्वेशन है। जैसे आपको समझाते हैं एग्जांपल, ये ले लो, देखिए जैसे पहला इक्वेशन हुआ जब 40 इसका इंटू का, तो इंटू के आगे 1 डाला है, दूसरा हुआ ये दूसरा डाला है, तीसरा हुआ तीसरा डाला है, ये डिवीजन का चौथा डाला है। ऐसे करके ऐसा आपको हर के आगे इक्वेशन डालना कंपलसरी है। देखिए जो हमने आपको इसमें समझाया सब आपको हमने इस रिपोर्ट में डाला है। चैप्टर 4 आएगा आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन। रिजल्ट यानी आपने सब कुछ कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया, प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया, सब कर लिया। उसके बाद जो आपका रिजल्ट बन रहा है सबके विषय आपको जानकारी देनी है। तो आपके रिजल्ट में जो आपको रिजल्ट बना, जो आपके इसमें किया काम, सब उसके विषय आपको ऐसे जानकारी देनी होगी। आप देख सकते हैं हमने सबके विषय में विस्तृत जानकारी दी है, ऐसे आपको रिजल्ट की सबके अंदर विस्तृत जानकारी
देनी होगी। फिगर्स में जैसे आपको पता है फिगर्स और टेबल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ का इस्तेमाल करना ही है अपनी रिपोर्ट में। इससे क्या होगा कि आपकी रिपोर्ट बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगी। ये देखिए हमने इसमें ग्राफ भी एडिट किया कि ग्राफ कैसे हमारा है, ऐसा आपको सब एडिट करना है। अगर आपका प्रोजेक्ट अगर आपने पूरे समाज के लिए बनाया है कि पब्लिसिटी के लिए बना कि पब्लिक लेवल पर, तो हो सके तो पब्लिक के फीडबैक और फोटोज भी डाल दें, ठीक है। ये देखिए हमारा अचीवमेंट किया, हो सके तो आपने अगर प्रोजेक्ट आपने बनाया उसके बाद ये प्रोजेक्ट फेज में गए तो अचीवमेंट के विषय डालना। देखिए हमने प्रोजेक्ट बनाया था, मेरी पूरी टीम जो गुजरात के वासद एरिया में SBIT कॉलेज वहाँ गई थी, वहाँ तीसरा कैश प्राइज जीत के आई थी। तो आपने अचीवमेंट की है तो अचीवमेंट भी इस प्रोजेक्ट के विषय वो भी आपको डालनी है। फिर अगला 5वां चैप्टर डालना जरूरी नहीं, पर आपका कुछ रह जाता है अलग टॉपिक, जैसे हमारा एक टॉपिक रह गया था तो बेसिक नॉलेज अबाउट EV पॉलिसी, आपको EV पॉलिसीज के विषय डालना है। तो आपका EV पॉलिसी तो हमारा था, पर आपका कोई रह जा रहा है कि कोई मेन टॉपिक ये आपको समझाना है, तो आप इसमें 5वां चैप्टर करके डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा 5वां चैप्टर, 5वें पूरा 5 में तो हम अगर 5वां आपने डाला तो 6ठा चैप्टर आएगा कंक्लूजन और फ्यूचर स्कोप। यानी इसमें आपको लिखना है कि अक्खा प्रोजेक्ट के बारे में कंक्लूजन क्या निकल रहा है, आपके फ्यूचर का स्कोप क्या है, कि आप इसे फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर स्कोप किसका क्या है, उसके विषय आपको इसमें सब लिखना होगा। और हाँ, छल्ले आएगा रेफरेंस, आपने किसका रेफरेंस लिया और रेफरेंस के विषय आपको सब इसमें जानकारी देनी होगी। मिनिमम आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मिनिमम 20 to 30 रेफरेंस तो होना कंपलसरी है, और फिर 5वें सेम में बना तो मिनिमम 10 से 11 रेफरेंस तो होने ही चाहिए। ऐसे करके आपको रेफरेंस लेंगे तो आप अपनी अगर फाइनल अगर आप इसमें 5वें सेम के लिए रिपोर्ट बनाते हो, 5वें सेम के लिए रिपोर्ट बनाते हो और उसके अंदर आपको करना है तो मिनिमम 30 to 40 पेज के लिए 30 to 40 पेज के लिए आपको कम से कम मिनिमम चाहिए। और अगर 5-6 सेम के लिए बना रहे हो तो मिनिमम 50 to 60 पेज तो होने ही चाहिए। तो ये आपको हमने आज जो कुछ जानकारी दी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के विषय में आपको हमने आज जानकारी दे दी। आपको कोई इसके विषय प्रश्न रह गया हो या कुछ और पूछना हो प्रोजेक्ट के डीपली, तो आप हमको इसमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर देंगे। प्रोजेक्ट की हमारा अगर कोशिश है कि हो सकेगा तो जो प्रोजेक्ट का PDF है वो भी हमारे चैनल के नीचे लिंक में देंगे। चलिए, थैंक यू।